हमारा देश जो है वो विविधता में एकता वाली बात जो है लगातार आजादी के बाद दशकों से की जा रही है। आजादी से पहले भी ये था, प्री इंडिपेंडेंस भी ये बात थी कि भाई एक बहुत बड़ा हम एक भूभाग है, सब कॉन्टिनेंट है, जहां पे भिन्न भिन्न मत वाले, विचार वाले, सोच वाले, धार्मिक आस्था वाले अनेक लोग जो हैं वो अनेक संप्रदाय, अनेक जातियां, वो सब रहते हैं। हर कोई अपना अपना बिलीफ सिस्टम जो है वो पकड़ के चलता है। और साथ साथ जो है ये भी लगातार कहा गया है, बहुत सारे महापुरुष हमारे यहाँ हो चुके हैं। मैं अभी जो प्रवर्तमान बैठे हैं दिल्ली की गद्दी पर, उनकी बात नहीं कर रहा, मैं जो सही अर्थ में महापुरुष हो चुके हैं उनकी बात कर रहा हूं। आप चाहे संतों का नाम ले लीजिए, विचारकों का नाम ले लीजिए, आपको हर चीज, हर एक के पास से एक ही चीज सुनने समझने को मिलती है। वो ये है कि भाई ईश्वर तक जाने का अपना अपना सबका रास्ता है, बिलीफ सिस्टम है, या तो आप कहें कि आस्था है, श्रद्धा है, फेथ है, और हर एक को अपनी श्रद्धा और आस्था के मुताबिक चलने का पूरा अधिकार है। और दूसरों की श्रद्धा या आस्था में टांग अड़ाने का, फंसाने का हमको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से और अभी कुछ पिछले दिनों से अगर कहें विशेष रूप से, तो हम जो लगातार देश के भिन्न भिन्न अलग अलग राज्यों में, भागों में जो तस्वीर हमको मिल रही है वो बड़ी चिंताजनक है। हिटलर के जमाने में जर्मनी में एक बहुत सारी एसएस और ये सब खुला था, इसमें गेस्टापो भी था। तो ये हाल हो गया था कि अब अगर आप शुद्ध ब्लड नहीं है, प्योर ब्लड नहीं है, अगर आप आर्यन नहीं है और आप यहूदी हैं, तो आपका फिर कहीं भी जो है जीना मुश्किल था। ना आप धंधा कर सकते थे, ना आप कोई रोजगार कर सकते थे, ना आप कहीं खुलकर जो है बीच बाजार में सड़क पर चल सकते थे, और हर जगह आपकी पहचान पूछी जाती। और पूछने वाला जरूरी नहीं था कि कोई सरकारी मुलाजिम होता था, पूछने वाला कोई भी एक आम जर्मन भी हो सकता था, या जर्मनों का झुंड हो सकता था, जिसको फुली और पूरी छूट थी ये करने की कि जो चाहे जिसको रोक ले, पकड़ ले, लिंच कर दे, मारे पीटे, कत्ल तक कर दे। लेकिन अगर वो प्योर ब्लड के नाम पे हो रहा है तो कोई रोकने वाला नहीं था। और कमोबेश क्या कहें, मतलब ज्यादातर ऐसी स्थिति हमको इस देश में नजर आ रही है, हमारे देश में। तो इस पर बात करने के लिए मैंने हमारे जो वरिष्ठ साथी है, मेरे बड़े भाई समान डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपको परिचित है, उनको मैंने आमंत्रित किया है, क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा है और मुझे लगता है कि उनसे बेहतर शायद कोई बात नहीं कर पाएगा। तो मैं उनको मेरे साथ जोड़ लेता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला। अब प्रस्तावना तो, भूमिका तो मैंने आपको आपने सुनी कि मैंने बताई जो है वो, लेकिन उसको हूबहू तादृश्य उसको जो है दिखाने का भी प्रयास करता हूं कि आजकल हमारे यहाँ क्या हो रहा है। मैं बीच बीच में वीडियोस सिर्फ दिखाता रहूंगा आपकी अनुमति से, और चाहूंगा कि आप, और समय की कोई पाबंदी नहीं है, जो दर्शक जुड़े हैं उनसे मैं दो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर आपको अपने मोबाइल डेटा की बड़ी चिंता है तो आप जितनी मर्जी हो देखें, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि इसमें 20 मिनट या ऐसा कुछ समय पकड़ के नहीं चलेंगे। जितनी बात करनी जरूरी होगी उतनी बात हम लोग करेंगे। फिर आपकी मर्जी है, आप जितना चाहें उतना देखें, जुड़े ना जुड़े वो आपके अपने विचार पर है। सर मैं पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। एक भाई साहब हैं जिनका नाम है सत्यनिष्ठ आर्य। नाम देखिए भाई साहब, सत्यनिष्ठ आर्य नाम है इनका। अभी वो पता नहीं स्क्रीन नेम है या अपना खुद बुआ ने रखा हुआ नाम है, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन वो जाने जाते हैं सत्यनिष्ठ आर्य के नाम। ये सत्यनिष्ठ आर्य जो है वो सोशल मीडिया पर हेट स्पीच जम के देते हैं, और साथ में अपना यूपीआई आईडी भी डालते हैं, अपने बैंक की डिटेल भी डालते हैं, और वो चंदा मांगते हैं। नफरत फैलाने वाली बातों को करते हुए वो अपना जीवन गुजारा और जीवन बसर कर रहे हैं। बहुत सारा बताया जा रहा है कि पैसा उनको मिल भी रहा है उस यूपीआई आईडी या अकाउंट में। वो सत्यनिष्ठ आर्य साहब जो हैं वो कर्नाटका से हैं, बेंगलुरु में शायद उनका मुकाम है, और वो चले गए सर एक चर्च में, और चर्च में वो पादरी साहब होंगे। तो आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है? आवाज चली गई अब।
अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी आवाज तो बिल्कुल आ रही है मुझे। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी बिल्कुल। पर आपकी नहीं आ रही, आपकी नहीं आ रही। मैं इसको पोज करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि कुछ करेक्शन किया जाए। तो सर वो चले गए एक चर्च में, सत्यनिष्ठ आर्य पादरी अपना कुछ चर्च के भीतर जो भी हर एक धर्म की अपनी अपनी जो रिलीजियस प्रोसेस होती है हो रही थी। वहां जाके जिस अंदाज में, जिस तरीके से वो भाई साहब ने कंडक्ट किया है, ये जो मैं कह रहा हूं ना गेस्टापोइज्म वाला मामला जो दिखाई दे रहा है पूरा, इसका पहला प्रमाण मैं सर दिखाता हूं। थोड़ा 2-3 मिनट का वीडियो है पर आप देखिए जरूर और फिर आप बताइए सर। मैं वो ये दिखा रहा हूं अभी। ये ये वीडियो है सर। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ हाँ क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। व्हाई बेबी? व्हाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट। जवाब देना, जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना आपसे इसके बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप वो है। नहीं घुसेगा तो बच्चे मेरे कैसे भाई, पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता।